ये सारा नजारा ऊपर से क्वीन खुद देख रही हैं और ये देखते हुए उन्हें काफी मजा आ रहा है, जिससे हमें ये बात पता चली कि क्वीन ने सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर उस लड़की की जान को खतरे में डाला हुआ था। और ये क्वीन ने पहली मर्तबा नहीं किया था, बल्कि इस कैसल में पहले भी ऐसा बहुत कुछ होता रहा है। जैसे हमने मूवी के पहले सीन में भी देखा कि एक लड़की को एक टेबल से बांधकर टॉर्चर किया जा रहा था और इस टॉर्चर को देख कर क्वीन बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी। और इस लड़की के जख्मों को बार बार जो सी रहा था और काट रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद क्वीन एलिजाबेथ और उनकी खास मेट ईवा थी। और इस चीज से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ के हर ऐसे जुर्म में ईवा बराबर का साथ देती है। और इन सारी चीजों से साफ यही लग रहा है कि ये लोग मार्गरेट को भी ऐसे ही किसी घिनौने मकसद के लिए यहाँ लाए हैं। मार्गरेट तो इस बात से बिल्कुल अनजान है और वो अब ईवा को अपना दोस्त मानने लगी है। वो ईवा के हाथ पे जब जख्म दिखती है तो फौरन उसके इलाज में लग जाती है, लेकिन फिर उसने देखा कि ईवा के हाथ पे एक नहीं बल्कि कई ज्यादा जख्म थे, जिनमें से कुछ तो सेप्टिक भी हो चुके थे। यानी उन जख्मों में इन्फेक्शन हो गई थी, जिसका इलाज लेडी मार्गरेट को नहीं पता था। इसलिए वही बस कहती है तुम डॉक्टर के पास जाओ ना। ईवा कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो जानती थी कभी भी क्वीन एलिजाबेथ उसे डॉक्टर के पास जाने की परमिशन नहीं देंगी। लेकिन मार्गरेट, जिसे क्वीन एलिजाबेथ के इस घिनौने चेहरे के बारे में अभी नहीं पता था, वो क्वीन एलिजाबेथ से जाकर रिक्वेस्ट करती है कि ईवा को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए। और क्वीन उसे अच्छाई के झांसे में रखने के लिए उसकी बात मान भी जाती है। डॉक्टर के पास जाने से पहले मार्गरेट ईवा से सवाल करती है कि मैंने नोटिस किया है यहाँ की हर मेड के हाथ, पाँव या किसी भी जगह पे कोई गहरे जख्म है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सारी बददेहान हो और अपने आप को चोट लगा सके? ईवा के पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो चुप रही और आगे बढ़ गई। मार्गरेट जितना ईवा का ख्याल रखने लगी थी, अब ईवा को भी मार्गरेट अच्छी लग रही थी। दिल ही दिल में वो ये सोचने लगी थी कि जैसा उसने बाकी लोगों के साथ किया वैसा वो मार्गरेट के साथ नहीं कर सकती। वो किसी भी हाल में मार्गरेट को यहाँ से भगाने का सोच लेती है, लेकिन ये सारा काम उसे क्वीन एलिजाबेथ से छुप कर करना था। इससे पहले कि वो कोई प्लान बना पाती, क्वीन एलिजाबेथ उसे मार्गरेट को लाने का ऑर्डर दे देती है। और ये सुनकर ईवा खौफ से पागल हो जाती है, क्योंकि ऐसे नहीं पता था क्वीन एलिजाबेथ मार्गरेट को इतना जल्दी अपना शिकार बना लेंगी। वो कुछ सोचते हुए अब क्वीन के पास जाती है और मार्गरेट की जान बचाने के लिए क्वीन को समझाने लगती है और कहती है कि हम मार्गरेट के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्गरेट एक नोबल फैमिली से है। बेशक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, लेकिन उनको लोग जानते हैं और अगर मार्गरेट को कुछ हो गया तो जरूर उनके घर वाले आप पे सवाल उठाएंगे। ईवा की बात करते हुए क्वीन एलिजाबेथ उससे कहती है तो इस सब की शुरुआत भी तुमने ही की थी ना, और अब तुम खुद क्यों इन सब चीजों से घबराने लगी हो? सिंगट होकर पास्ट में जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग के मरने के बाद क्वीन बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी दुख की वजह से, और उनकी बीमारी ने उनकी खूबसूरती को भी खा लिया था और इसी वजह से उन्होंने बिल्कुल सुसाइड करने का फैसला कर लिया। और तब उनके पास आई ईवा उनका ख्याल रखने के लिए। ईवा ने उन्हें मोटिवेट किया, उनका ख्याल रखा, जिससे उनकी सेहत पहले से बहुत अच्छी हो गई। लेकिन अब उनकी खूबसूरती का भी मसला था जो वो खो चुकी थी, और इस बदसूरती की वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगी। और एक दिन जब ईवा ने गलती से उन्हें हर्ट कर दिया, उनके बाल बनाते हुए बाल खींच दिए, तो क्वीन गुस्से से पागल हो गई और अपने पास पड़ी चीजें उठाकर ईवा को मारने लगी। उन्होंने ईवा को इतना मारा कि उसका सर फट के खून निकलने लगा और खून के छींटे जाकर क्वीन के मुंह पे गिर गए। और जैसे ही उन छींटों को साफ करने के लिए क्वीन शीशे की तरफ मुड़ी तो उन्हें वो छींटे साफ करते हुए लगा कि जैसे उनकी पुरानी खूबसूरती इस खून की वजह से वापस आ रही है। ये खून का रंग उनके मुंह पे बिल्कुल उनके पुराने ग्लो जैसा था। ये रियलाइज होने के बाद क्वीन जैसे एकदम से ही डिप्रेशन से बाहर निकल आई और उन्होंने खून को ही किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी सप्लाई उनके लिए ईवा करती थी, लड़कियों को टॉर्चर करके। और इसी खून की वजह से कुछ ही अरसे बाद एलिजाबेथ पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। उनकी खूबसूरती तो वापस आ गई थी, लेकिन इसको बरकरार रखने के लिए अब क्वीन और ईवा ने लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। अब क्वीन का मानना ये था कि मरते हुए लड़कियों को जितना ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, उनका खून उनकी ब्यूटी के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसी वजह से वो लड़कियों को बहुत टॉर्चर करती थी। हर रोज वो लड़कियों को मारने और टॉर्चर करने के नए नए तरीके ढूंढने लगी और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा काम उनका शो बन गया। ईवा ना चाहते हुए अब क्वीन के साथ फंस चुकी थी। वो मार्गरेट को बचाना चाहती थी, लेकिन अब क्वीन का हुक्म था कि मार्गरेट को फौरन रूम में लेकर आया जाए। अब क्वीन के कहने पर ईवा मार्गरेट के पास तो चली जाती है, लेकिन मार्गरेट को बचाने के लिए ईवा उसे सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो लोग लड़कियों को टॉर्चर करके उनका खून निकालते हैं। वो उसे जल्दी से इस कैसल से बाहर निकलकर आगे की सच्चाई पुलिस को बताने को कहती है। ये सब बहुत अजीब था, मार्गरेट को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। ये सारा किस्सा, ये सारी कहानियां सुनने के बाद मार्गरेट को ईवा से ही डर लगने लगा और वो ईवा की बात मानने के बजाय और ईवा के बताए रास्तों पे चलने के बजाय वो ईवा से ही दूर भागने लगी और पहुंच गई उसी खास रूम तक जहाँ क्वीन इस इंतजार में थी कि कब ईवा मार्गरेट को लेकर यहाँ पर आए और वो उसे टॉर्चर करके उसका रॉयल खून अपने मुंह पे लगाकर
अपनी खूबसूरती को एक ही दम से कई गुना बढ़ा ली। यहाँ पहुँचने के बाद एलिजाबेथ मार्गरेट को पकड़ लेती है और मार्गरेट को बचाने के चक्कर में ईवा खुद भी मारे जाते हैं। ना वो खुद को बचाने में कामयाब रही और ना ही मार्गरेट को। एलिजाबेथ इन दोनों को इतना टॉर्चर करती है जितना वो कर सकती थी। उन्होंने ईवा का नहीं चाहिए था। ईवा को उन्होंने सिर्फ अपनी इंटरटेनमेंट के लिए टॉर्चर किया था और इस सारे टॉर्चर के बाद मार्गरेट के साथ ईवा भी मर गई। अब वो मार्गरेट के खून से अपने आप को नहला रही थी, ये जाने बगैर कि उनके कैसल से कोई भाग गया है। एक लड़की जिसे मार्गरेट की तरह ही अभी यहाँ लाया गया था, उसे किसी तरह इस कैसल की सच्चाई पता चल जाती है और वो होशियारी से क्वीन एलिजाबेथ की वो डायरी चुरा कर इस कैसल से भाग जाती है, जिस डायरी में क्वीन ने अपनी शिकार बनाई सभी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। ये डायरी पुलिस को देने के बाद पुलिस ने फौरन एलिजाबेथ को पकड़ लिया और इस सब के बाद पूरी दुनिया को क्वीन एलिजाबेथ की सच्चाई पता चल गई। उनके इन सारे बुरे कामों के जुर्म में उन्हें उन्हीं के कमरे में बंद कर दिया गया और उनके कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां भी बंद कर दिए गए। बस इतना सा दरवाजा खुला छोड़ा गया जिससे खाना ही अंदर जा पाता था। यहाँ पर रहकर भी क्वीन ने अपनी एडिक्शन नहीं छोड़ी, इन्हीं खून से अपने आप को खूबसूरत बनाना नहीं छोड़ा। चाहे अब वो खून उनका अपना ही क्यों ना हो, वो अब अपने आप को टॉर्चर करके अपने आप को खूबसूरत बनाने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वो मरकर अपने हस्बैंड के पास जाएंगी और उनके लिए उन्हें खूबसूरत होना चाहिए। फिर थोड़ा ही अर्सा गुजरा और क्वीन लोगों को अपने रूम में मरी हुई मिली। उनकी मौत कैसे हुई ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि ये कहानी असल है। हिस्ट्री आज भी 1609 की क्वीन एलिजाबेथ को सबसे ब्रूटल क्वीन मानती है, क्योंकि कई साल तक वो सीरियल किलिंग में मुलविस रही और आखिर में उन्हें इसकी सजा भी मिली।